एक वो जो मैंने 1 BHK वाला एग्जांपल दिया था, उसमें अगर मेरे समझो एक सीसीडी के अंदर वो जो रूम था मेरा वो CCX था। हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वेलकम टेक टिप्स। मेरे चैनल पर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, डेफिनेटली कर चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट फेल डू जॉइन मोर डिस्कॉर्ड सर्वर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यों आपका इंटेल का सीपीयू में आपको अभी तक टिल डेट जो आपका 11th जनरेशन है, तो उसमें आपको अभी तक 12 कोर का ऑप्शन अभी तक क्यों नहीं देखने को मिला। वैसे इसका आंसर मैं एक ही बार में देकर खत्म कर सकता हूँ, बट मेरे को व्यूज चाहिए और आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए, तो दोनों का फायदा होना चाहिए ना। गलत बोला? चलो बहुत टाइम पास कर लिया, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो आपको आपके एपीयूज जैसे 5600H या 5600G या 4700G एंड इंटेल के सारे सीपीयूज मोनोलिथिक डिजाइन पे बेस्ड है। अब मोनोलिथिक डिजाइन से क्या होता है, मोनोलिथिक डिजाइन में आपके सारे कोर्स एंड आयोडाई एक ही जगह सिचुएटेड होते हैं, विच क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन सीपीयू परफॉर्मेंस। आपको कम लेटेंसी देखने को मिलती है, ओवरऑल इंटरकोर लेटेंसी जो देखने को मिलती है वो कम देखने को मिलती है, विच इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बट इसका एक मेजर फ्लॉ है, आपको कैश कम देखने को मिलता है। बट बिकॉज यहाँ मोनोलिथिक डिजाइन है, इसके आपको फ्रेमवर्क भी ज्यादा लिमिटेड ही देखने को मिलता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोड्स को आप क्रैंक अप कर सकते हो जो फ्रेमवर्क होता है। फिर भले आपका सीपीयू का ट्रांजिस्टर कितने ही छोटे साइज का हो, यू कैन फिट अमाउंट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोड्स। वो फ्रेमवर्क का साइज मैटर करता है। जहां मोनोलिथिक डिजाइन में आप 8 कोर्स डाल पा रहे थे ऑन 7 नैनोमीटर, वही चिपलेट डिजाइन पे आपको और फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है। आप और कोर्स को क्रैंक कर सकते हो, अप टू 16 कोर्स यू कैन क्रैंक अप। अब यहाँ पे एक तो ये फ्लॉ हो गया यहाँ पे, इसकी वजह से क्योंकि फ्रेमवर्क जो डिजाइन है जिसके साइज के हिसाब से बनाया हुआ जाता है, तो क्योंकि वहां पे आयोडाई भी आती है एंड वहां पे आपको कोर्स भी फिक्स करना होता है, तो इसके लिए यहाँ पे 8 कोर्स या 10 कोर, आपको ज्यादा कोर्स आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे ये एक फ्लॉ हो गया। अब चलो इसको एक अच्छी तरीके से समझा था। एक बिल्डिंग है, चाहे जितनी भी ऊंची हो, पर एक लिमिटेड अमाउंट ही लोग आ सकते हैं ना। इसका बेस्ट एग्जांपल एक ये हो सकता है, एक 1 रूम किचन और एक 1 BHK लो। लेट्स से 1 BHK हॉल आपका आयोडा है, किचन आपके सारे कंट्रोलर्स है, एंड चलो रूम्स को जो आपका रहता है, जो बाकी सारा जो आपका रहता है ना, बाकी किचन हो गया या आपका बाथरूम हो गया, उनको पिंस मान लेते हैं एंड रूम आपके सारे कोर्स है। अब मेरे को कोर्स के लिए जगह चाहिए, तो आई कैन क्रिएट 1 मोर रूम। एक और चिपलेट या एक और सीसीडी में बना सकता हूँ या एक और CCX में बना सकता हूँ। अगर एक 1 रूम किचन लेते हैं, तो एक रूम में आयोडा आ गया और एक कोर्स भी आ गए, एंड किचन में सारे आपके कंट्रोलर्स है एंड वहां पे आपके पिंस वगैरह। तो यहाँ दिक्कत ये है कि आपको मिलेंगे, जो आपको दिक्कत देखने को मिल रहा है, नंबर 1 आपको हीट डिसिपेशन के लिए कम जगह देखने को मिल रही है, एंड नंबर 2 आप कम कोर्स क्रैंक अप कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स चिपलेट डिजाइन में आपको यहाँ पे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। एक वो जो मैंने 1 BHK वाला एग्जांपल दिया था, उसमें अगर मेरे समझो एक सीसीडी के अंदर वो जो रूम था मेरा वो CCX था, तो अगर समझो मेरे एक CCX के अंदर लोग भर गए, तो मैं उनको दूसरे में शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं उनको दूसरे रूम में लेके जा सकता हूँ, ये पॉसिबल हो सकता है, क्रिएटिंग 1 मोर रूम। तो ये हो सकता है CCD के मतलब अगर CCX में, तो एक और रूम बनाने से आई कैन क्रैंक अप मोर कोर्स एंड आई कैन अगर रूम के एग्जांपल से दो, तो आई कैन फिट मोर पीपल हो जाए। बट अगर यहाँ पे 1 रूम किचन वाले की बात करो, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग ही आ सकते हैं। सेम इज द डिजाइन विद मोनोलिथिक डिजाइन, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोर्स ही आप क्रैंक अप कर सकते हो। अब चिपलेट डिजाइन क्या होता है, चिपलेट डिजाइन में आपका 2 CCD बेस्ड होता है, एंड हर एक CCD में एटलीस्ट आपको 2 CCX या एक CCX तो आपको जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे CCX जो है, तो उसमें एक CCX में आपके 4 कोर्स बन गए, एंड दूसरे CCX में आपके एक और 4 कोर का CCX बनाओ, तो वो बन जाता है एक 8 कोर का CPU इंक्लूडिंग मल्टी थ्रेडिंग। तो वो CCX और एक आयोडा है, वो दोनों अलग अलग रहते हैं, तो कोड्स के लिए अलग, और वो सारे CCX में मतलब वो कम्युनिकेशन जो उनका होता है वो इन्फिनिटी फैब्रिक से होता है, एंड उसका जो भी
मेथड ऑफ ये रहता है कम्युनिकेशन, वो रहता है यूजिंग कैश। अब Zen 3 में आपको यूनिफाइड मेमोरी कैश देखने को मिलती है, जो कि आपको मतलब एक ही CCX के अंदर 8 के 8 कोर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे और भी फ्लेक्सिबिलिटी लाइक आपको देखने को मिलती है। भले यहाँ पे अगर समझो एक CCD के अंदर 2 CCX होते हैं और एक CCD के अंदर एक CCX के अंदर 8 कोर होते हैं और एक CCD के अंदर 16 कोर होते हैं, तो आप दूसरा CCD भी यूटिलाइज कर सकते थे टू मेक अ 32 कोर। तो यहाँ पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, बट मोनोलिथिक डिजाइन में ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। इसीलिए तो अभी तक आपको मैक्स टू मैक्स आपको 10 कोर आपको ऑप्शन देखने को मिला है। अब यहाँ पे मैं इसका ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्यों आपको 11th जनरेशन में आपको नहीं देखने को मिल रहा था एक 10 कोर का CPU, क्योंकि पहली बात तो वो एक हाइब्रिड 10 नैनोमीटर पे बेस्ड था, वो ट्रू 10 नैनोमीटर नहीं था। एंड उसके वजह से जो इंटेल के इंजीनियर्स थे एंड इंटेल के इंजीनियर्स को वो डिफिकल्टी फेस हो रही थी वो 10 कोर फिक्स करने में, जो एक नॉर्मल 14 नैनोमीटर पे वो फिक्स कर पा रहे थे। तो 10 नैनोमीटर पे थोड़ा बहुत हार्ड आपको फेस करने को देखने को मिल रहा था। तो आपको सीसी AMD का अगर देखें तो यहाँ पे डिजाइन में आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। अब क्या करें, हमको तो ज्यादा कोर्स चाहिए ना, वी नीड मोर कोर्स। तो इसके लिए इंटेल अब क्या कर सकता है, इंटेल अब अपना ये नया डिजाइन लेके आ रहा है जिसमें आपका बिग कोर एंड स्मॉल कोर हो रहा है, जिसको मैं इन डेप्थ अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि ये बिग कोर एंड स्मॉल कोर है क्या। इन शॉर्ट समझ जाओ, क्लॉक स्पीड्स का झोल है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा बहुत। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एज ऑलवेज नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस एंड बाय बाय।